नमस्ते। कक्षा 9 हिंदी प्रेमचंद के फटे जूते का शेष हिस्सा। प्रश्न संख्या 63। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने क्या कहा? आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। प्रश्न संख्या 63 में कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। लेखक ने किस प्रकार से कहा है कि कितनी भी परेशानी हो पर मैं ऐसी फ़ोटो नहीं खिंचाऊंगा। गोदान के नायक का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 3, हल्कू के खेत कौन चर गई? प्रश्न नंबर 4, सुजान भगत का लड़का मर गया या जिंदा रहा? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो औरत के कफन के लिए मांगा चंदा और शराब में पी गया? प्रश्न संख्या 63 में कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं जो विद्यार्थी इसमें से उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 64 उसका अगला हिस्सा। और ऐसे बुलाकर देने वाले के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबे परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को लेकर ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी हो गया तो हो जाता है। सभी नदियों पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी बड़ी कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगलियां मुझे संकेत करती सी लगती हैं। जिसे तुम घड़ी समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगलियों से इशारा करते हो। तुम क्या इसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता पाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगलियों का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चले जा रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। उंगलियां बाहर निकल आईं, पर पाँव बच रहा है तो मैं चलता रहा।
मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। प्रश्न संख्या 65 में पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद को जो शब्द हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, ये पहले ही पैराग्राफ में है, उसको उससे देखना पड़ेगा। और प्रश्न नंबर 2 में है, सही कथन के आगे टिक लगाना है, जो 4 खंडों में है, काखा गाघा, उसमें जो सही है टिक लगाएंगे। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करना, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। कहा जाता है कि जूता ज़्यादा महंगा है, टोपियाँ सस्ती हैं। इसके पर विचार अपने प्रस्तुत करेंगे, बालक लिखें।